जिंदाबाद सचिन पायलट जिंदाबाद पायलट सब संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं पायलट सब संघर्ष करो। सचिन पायलट इन दिनों अपने सियासी विमान को पूरी रफ्तार देने में जुट गए हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि सचिन पायलट का राजस्थान में कितना क्रेज है। अपनों के साथ अब विरोधी गुट में भी पायलट अपनी पैठ बनाने में जुट गए हैं। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। कोरोना के डर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद को कोठरी में बंद कर लिया है, तो इस मौके का सचिन पायलट अब पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पायलट अपने सियासी पैतरों से अब विरोधी खेमे में भी अपनी पैठ बनाने में जुटे हैं। पायलट ने दौसा से लेकर अलवर तक का सफर तय किया और फिर सबसे मिलते मिलाते दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सचिन पायलट अलवर में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के विधायक जौहरी लाल मीणा के घर पहुंचे। जौहरी लाल की पत्नी पांची देवी के स्वर्गवास के बाद पायलट उनके घर सांत्वना देने आए थे। अलवर के कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा के आवास पर पहुंचकर भी उनसे मुलाकात की। मातृभूमि पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वीरगति पाने वाले सीआरपीएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर के घर पहुंचकर उनके शोक संतप्त परिवार का भी ढाढ़स बंधाया। जयपुर से राजगढ़ जाते वक्त सचिन पायलट कुछ देर के लिए दौसा में भी रुके। पायलट के साथ उनके करीबी विधायक मुरारी लाल मीणा भी साथ थे। इस दौरान पायलट का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। हालांकि मीडिया के सवालों का जवाब देने से सचिन पायलट बचते नजर आए। इस बार पत्रकारों के सवाल पर पायलट ने न जाने क्यों चुप्पी साध रखी थी। सूत्र बताते हैं कि सचिन पायलट ने दिल्ली में आला कमान को कैबिनेट विस्तार से जुड़ी एक लिस्ट सौंपी है। पिछले दिनों अजय माकन ने जिस तरह से मीडिया के सामने आकर कहा था कि पायलट को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आला कमान को भी अब सचिन पायलट की बात समझ में आ चुकी है। इधर सचिन पायलट खुलेआम अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। यहां तक कि विरोधी खेमे में भी सेंध लगाते हुए दिल्ली निकल गए हैं। लेकिन अशोक गहलोत बंद कमरे से सियासत का कौन सा दांव चल रहे हैं, ये बताना मुश्किल है, क्योंकि पिछले दिनों गहलोत ने खुद को पर्दे के पीछे रखते हुए भंवरलाल शर्मा को आगे किया, फिर बीएसपी से आए 6 विधायकों से सियासी आग में घी डलवाने का काम किया। इस सब से तो यही लग रहा है कि अशोक गहलोत आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। पायलट जो कुछ भी कर रहे हैं खुलेआम कर रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं सबको दिख रहा है, पता चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री का अगला दांव क्या होगा, इसके बारे में बड़े बड़े सियासी पंडितों के कयास भी फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि गहलोत उन नेताओं में से नहीं है जो अपना काफिला लुटता देखकर भी यूं मुस्कुराते रहें। जरूर कुछ न कुछ अंदर खाने पक रहा है, जिसकी महक ना तो पायलट तक आ रही है और न ही बीजेपी वालों को ही पता चल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।